टीम अंडरकवर ने हमेशा ये कोशिश की है कि मुआशरे में नाजायज और गैर कानूनी कामों पर से पर्दा उठाए ताकि आप हकीकत जान सकें। आपने देखा होगा पिछले दिनों मीडिया पर खून में मिलावट के हवाले से बेपनाह प्रोग्राम्स नशर किए गए जिसने आपकी आंखें खोल दी। लेकिन आज टीम अंडरकवर जो करने जा रही है वो आपके होश भी उड़ा देगा। खून में मिलावट एक तरफ, लेकिन जिन लेबोरेटरीज में खून के नमूने टेस्ट किए जाते हैं वहां का अहवाल क्या है, वहां की हकीकत क्या है। प्रोग्राम अंडरकवर में खुशामदीद, मैं हूं आपका मेजबान जुनेब खानजादा। इंतहाई गैर मयारी लैब्स हैं और वहां की रिपोर्ट रिलायबल बना दी जाती जो कि नहीं होती। यहाँ पर यानी कि सिर्फ और सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। लोग कम पैसे देने के चक्कर के अंदर ऐसी लैब्स के अंदर जाके अपना टेस्ट कराते हैं। ये ऐसा होना चाहिए लैब के साथ। वो वॉशिंग नहीं, वॉशिंग एरिया भाई हर जगह होता है। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन से लैब रजिस्टर्ड होती है। 22/12/2013 की इस पर डेट मार्कर से लिखी हुई है। उनको मैं सही करना मुझे 2 मिनट में आता है। जितने बड़े भी आदमी मैं इनको ठीक कर दूंगा 2 मिनट के अंदर। दूसरी लैब के ऊपर इस वक्त आई है। चलो यार, पूछना क्या। आपने कहा था इसके बाद ब्लड खराब हो जाता है। 1.6 इज डिफरेंट और नॉट। मेरा फर्ज है हर उस जगह के ऊपर मैं जाके देखूं जहां लोगों की जिंदगियों से खेला जा रहा है। डॉक्टर कोई भी हो वो मरीज का इलाज उस वक्त तक नहीं कर सकता जब तक वो मर्ज की तशखीस ना कर ले। कुछ बीमारियां तो ऐसी होती हैं जो बज़ाहिर आसानी से मालूम पड़ जाती हैं और इनका इलाज भी शुरू कर दिया जाता है, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनकी तशखीस के लिए लेबोरेटरीज का सहारा लिया जाता है और ये लेबोरेटरीज हस्बे जरूरत इंसानी खून और इंसानी फुजले को अपने पास जमा करके उनके टेस्ट करती हैं। रिजल्ट मालूम होने की सूरत में डॉक्टर इलाज तजवीज करता है। इससे ये साबित हुआ कि बीमार की बीमारी दुरुस्त करने में लेबोरेटरीज भी उतनी अहम है जितना कि एक डॉक्टर। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में सिर्फ जाली डॉक्टर्स ही नहीं बल्कि ये इंसानी दुश्मन जाली लेबोरेटरीज भी खोल कर बैठे हैं। आज का हमारा शो इन लेबोरेटरीज के काले राजों का पर्दाफाश करेगा। टीम अंडरकवर के इन्फॉर्मर्स ने हमें काफी ऐसी लैब्स के बारे में आगाह किया जिन्हें लैब्स कहना झूठ से कम ना होगा। लेकिन टीम अंडरकवर का मकसद किसी पर इल्जाम लगाना नहीं है और जो भी काम करना है वो तमाम शवाहिद के साथ आपके सामने लाना है। तो हमने फैसला किया कि क्यों ना उन तमाम लैब्स के अंदर एक ही जैसे खून के नमूने टेस्ट करवाए जाएं। नाज़रीन, आज के एपिसोड का पैकेज आपने देखकर ये अंदाजा तो लगाया होगा कि आज टीम अंडरकवर कुछ खास काम करने जा रही है। सेहत के शोबे से वाबस्ता वो लोग जो हमारी और आपकी सेहत के जामिन हैं, उनकी नाक के नीचे कितना बड़ा जुर्म हो रहा है जो एक बीमारी की तशखीस के लिए सही काम नहीं कर रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 150 से 200 के करीब इस बड़े शहर में वो लैब्स हैं जो कि गैर मयारी हैं। जब वो लैब्स गैर मयारी हैं तो मेरे और आपके ब्लड के नमूने और मुख्तलिफ बीमारियों के चेक करने के नमूनों की रिपोर्ट्स वो कैसे ठीक दे सकते हैं। इन गैर मयारी लैब्स को बेनकाब करने के लिए हमने इस वक्त अपने पास एक फ्लोबोटमिस्ट को बुलाया है जो मेरे ब्लड का नमूना लेंगे, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल है। और इन तमाम तर लैब्स में जिनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन है कि वो इंतहाई गैर मयारी हैं और वो नाकिस हैं, जो प्रोटोकॉल्स और पैरामीटर्स एक फुल इक्विप्ड लैब के होने चाहिए वो इस जगह पर नहीं है। और आपके और मेरे ब्लड के नमूने वो ले तो रहे हैं, लेकिन उसमें जो बीमारी जिसकी तशखीस प्रॉपरली होनी चाहिए वो शायद ये लोग नहीं करके दे रहे। हम आवाम के सामने किसी किस्म का झूठ बोलना नहीं चाहते, इसीलिए हमने कैमरे के सामने खून दिया ताकि किसी के दिल में शक ना रहे। नाज़रीन, ये मेरे खून के नमूने हैं जो इस जगह बैठकर हमने निकाले हैं और इनमें से कुछ सैंपल जाएंगे उन मयारी लैब्स में जो कि इस शहर की जानी मानी लैब्स हैं, जो कि ऑथेंटिक मानी जाती हैं। और कुछ सैंपल्स हम उन लैब्स के अंदर लेके जाएंगे जिनके बारे में हमने आपको आगाह भी किया है वहाँ क्या सूरत हाल है। इंतहाई गैर मयारी लैब्स हैं और वहाँ की रिपोर्ट
रिलायबल बना दी जाती, जो कि नहीं होती। हमने अपने सफर का आगाज न्यू कराची सेक्टर 9 से किया। नाजरीन, टीम अंडरकवर इस वक्त नॉर्थ कराची सेक्टर 9 में मौजूद है और जिस तरीके से आज जो हमारा टॉपिक है कि हमने बेनकाब करना है उन लैब्स को जो गैर कानूनी तौर पर काम यहाँ पर जारी रखे हुए हैं और जिनका काम भी ठीक नहीं है। हमारी टीम के कुछ लोग हैं जो कि नुमाइंदा हैं हमारे, वो अब एक लैब में निजी अस्पताल की जा रहे हैं, इसका नाम है। वहाँ पर जाके जो सैंपल हैं ब्लड के वो देंगे टेस्ट होने के लिए, जो हमने लिए हैं। ये इंसानी खून है और नॉर्मल खून है, और हम यहाँ का पैटर्न भी कोशिश करेंगे कि आपको स्पाई फुटेज के जरिए दिखाएं कि किस तरीके की यहाँ की लैब है, किस तरीके से यहाँ पे काम हो रहा है। तो हमारी टीम के कुछ नुमाइंदे हैं इस अस्पताल के अंदर जो लैब कायम है, इस वक्त ये यहाँ पर जा रहे हैं और ये सैंपल हमारे हैंड ओवर कर दीजिए। जी नाज़रीन, टीम अंडरकवर के मेंबरान जो हैं वो वापस इस वक्त गाड़ी में आ गए हैं और अब हम इनसे पूछते हैं कि क्या सूरत हाल पेश आई उस लैब के अंदर, जिसके बारे में इन्फॉर्मेशन है कि वो टेस्ट करते तो ज़रूर है, लेकिन ना तो उनकी रिपोर्ट ठीक है और ना ही वो लैब खुद ठीक है। मुझे बताइएगा क्या सूरत हाल पेश आई और सैंपल उन्होंने एक्सेप्ट किया और क्या कहना था? सैंपल एक्सेप्ट कर लिए उन्होंने और उन्होंने कहा है कि मतलब कल शाम में इसकी रिपोर्ट हम आपको देंगे। आपके हिसाब से जो इस पैरामीटर होते हैं इस काम के, वो इस लैब के अंदर नहीं, क्या? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल छोटी सी मतलब यानी कंजेस्टेड लैब बनी हुई है, ठीक है, जहाँ पे यानी आप यूरिन भी मतलब टेस्ट कर रहे हैं और सारी चीज़ें टेस्ट कर रहे हैं, तो वो चीज़ें जिसके लिए बड़ा स्पेस होना चाहिए वो चीज़ यहाँ पर नहीं है। जो ज़रूरियात एक आम लैब के अंदर होनी चाहिए वो नहीं है। लैब के जो लोग हैं या लैब का जो असिस्टेंट है उसकी जिम्मेदारी है कि उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेट कैसे आया, किसका है, ये चीज़ें भी आपके साथ, ये कुछ भी नहीं। नाज़रीन, ये वो दो पर्चियां हैं। एक तो हमारी पर्ची है जो कि एक सादा लेटर हेड जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज की जानिब से होते हैं, उसके ऊपर हमने ये मुख्तलिफ जो है वो दो टेस्ट लिखे हैं, RBS और UCE। नॉर्मली जो कोई भी लिख सकता है। इस पर्ची के साथ हमने ब्लड के सैंपल और हमारे नुमाइंदों को भेजा। तो जिस अल मसीहा डायग्नोस्टिक सेंटर पैथोलॉजी लैब के बारे में हम बात कर रहे थे, जो कि उसके पैथोलॉजी का डिपार्टमेंट है, उसका लेटर हेड है और उसकी रिसीविंग है जो ब्लड सैंपल्स हमने भेजे हैं। ये आप देख सकते हैं 950 रुपये एक टेस्ट के, 110 रुपये उन्होंने चार्ज किया और एक दूसरे के 840 रुपये। यहां से निकलकर हमने दूसरी लैब का रुख किया। हमने अपने नुमाइंदों को लैब की जानिब भेजा और साथ ही स्पाई फुटेज बनाने का भी कहा, ताकि हम जान सकें कि हमारे नुमाइंदों से ब्लड सैंपल लेते हुए किस किस्म की वेरिफिकेशन की गई। और RBS तो आपने मतलब वो एक ट्यूब जो थी ना वो मुझसे मिस हो गई, तो उन्होंने कहा था आप इसमें जाइएगा सेम जी DCC लाते हैं। 1100 रुपये थोड़े से चार्जेस कम कर दें और डिस्काउंट करें। आपने देखा कि गौरख धंधा करने वाले सिर्फ पैसे से मतलब रखते हैं। नाज़रीन, हमारी टीम के मेंबरान दूसरी लैब में भी वही ब्लड सैंपल और उन्हीं टेस्टों की रिसीट के साथ सबमिट करवा कर आए हैं। अब इनसे पूछते हैं कि दूसरी लैब में क्या सूरत हाल इन्हें दरपेश है और क्या वहाँ के मनाजिर थे, क्या इनकी आप बीती है उस लैब के अंदर। मुझे बताइएगा दूसरी किस लैब पर आप गए और यहाँ पे क्या सूरत हाल आपको देखने में? लैब टेस्ट में हम लोग गए थे, ठीक है, वहाँ पर हमने सैंपल दिया, उन्होंने पर्ची देखी हुई और देखने के बाद उन्होंने कहा कि कौन से डॉक्टर हैं। मैंने कहा डॉक्टर शायद पीछे रहमान क्लिनिक में होते हैं। मैंने कहा ठीक है, वो लेके सैंपल्स उन्होंने ही रख लिए, उसके बाद स्लिप बना के दी 1100 की। तो इतने में साथ में मेरे टीम मेंबर ने कहा कि डिस्काउंट मिल जाएगा, तो कहना नहीं 950 रुपये। ये वही सेम पर्ची है क्योंकि ब्लड वो एक ही सैंपल था और फिर वही दो टेस्ट जो है वो हमने इस लैब में भी करवाए हैं, ये जानने के लिए, जांचने के लिए कि इस लैब
में किस तरीके से जो है वो टेस्ट किए जाते हैं और क्या यहाँ के प्रोटोकॉल हैं। अब हम इन्हीं ब्लड सैंपल्स को लेके, और यही हमारी टीम मेंबरान हैं, एक और इलाके की लैब पे जा रहे हैं जहाँ पर हमने कुछ मज़ीद सैंपल देने हैं, और हम ये कोशिश भी करते रहेंगे कि जो भी रिकॉर्डिंग है हमारे पास, ये हम आपको जो है वो फुटेजेस के तौर पर भी दिखाएं। नाज़रीन, 2 मज़ीद सैंपल्स हम अपने नुमाइंदों को भेज रहे हैं, और इस बार ये सैंपल्स 2 अहम टेस्टों के लिए जा रहे हैं, और इन अहम टेस्टों के लिए कोई कागज़ की पर्ची इनके साथ नहीं है। ये सिर्फ इस लैब के अंदर लेकर जाएंगे और वहाँ जाके बोलेंगे, और आया हमने देखना ये है कि उस बोलने पर ये लैब इसको एक्सेप्ट करती है और इस टेस्ट की रिपोर्ट देती है कि नहीं। LFT एंड CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट एंड लीवर फंक्शन टेस्ट, ये 2 अहम टेस्ट हैं और नॉर्मली किए भी जाते हैं, लेकिन एक प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन के तहत। लेकिन अब हमारा नुमाइंदा जो है ये इन ब्लड के सैंपल्स लेके जा रहा है एक और लैब में, एक और इलाके की, और वहाँ पे जाके मुँह ज़बानी बताएगा बगैर कागज़ के, और देखते हैं कि क्या सूरत हाल पेश आती है। अब हम पहुंचे नागन चौरंगी पर, जहां एक और लैब मौजूद है, और वहां क्या मंजर था आप खुद ही देख लीजिए। आप देख सकते हैं कि इस लैब का हाल भी दूसरी लैब से मुख्तलिफ नहीं। यहाँ भी सिर्फ इनको अपने पैसे से ही मतलब है। नाज़रीन, टीम अंडरकवर के जो लोग हैं, जो मेंबरान हैं, वो इस वक्त तीसरी लैब, और तीसरी वो लैब जिस लैब पे विदाउट प्रिस्क्रिप्शन हमने सैंपल दिए, वहाँ पर जाकर अभी हमारे पास आए हैं वापस। अब इनसे पूछते हैं कि लैब में क्या सूरत हाल पेश आई इनके साथ। मुझे ज़रा बताएं, इस लैब में क्या सूरत हाल थी, किस तरह का माहौल था अंदर? इसमें रिसेप्शन पे हम लोग गए, हमने जाके सैंपल्स दिए। उन्होंने कहा कौन से टेस्ट हैं, मैंने कहा LFT और CBC। कहने लगे 1 मिनट रुके, मैं सैंपल चेक करवा लेती हूँ। तो ऊपर से उन्होंने बेल बजाई, ऊपर से एक लड़का आया, उसने सैंपल लिए। 10 मिनट के बाद वो आया हमारे पास, कहने लगा सैंपल सही है, ठीक है। और पेमेंट उन्होंने बताई 1000 दोनों टेस्ट की। उसके बाद उन्होंने कहा कि 800 रुपये आप दे दें जी खुद ही, ठीक है ना। तो हमने पेमेंट करी। पेमेंट करने के बाद जो अजीब चीज़ लगी वो ये कि हमने जब कहा कि ये किस टाइम कलेक्ट करनी है रिपोर्ट, तो कहने लगी रात को 10:30 बजे आके आज कलेक्ट कर लें। अब जल्दी पॉसिबल है CBC और LFT के? नहीं। अभी जिन लैब्स पर हम होकर आए हैं, ये तमाम तर लैब्स उस कैटेगरी में हमारे इन्फॉर्मर्स या इन्फॉर्मेशन के तहत हमें जो बताई गई हैं, और जो वो तमाम तर प्रोटोकॉल्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, जो डेफिनेटली हमारा सवाल नेक्स्ट होगा इनकी मैनेजमेंट से भी, जब हम मज़ीद जो है वो सरकारी लोगों के साथ इस जगह पर आएंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या ऐसी ज़रूरी चीज़ें हैं जो यहाँ होनी चाहिए, जो यहाँ नहीं हैं। ताहम जो हमारे नुमाइंदे, जो हमारी टीम का इस वक्त हिस्सा भी हैं और जिन्होंने इस शोबे में काम भी किया है, उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो इस वक्त हमारे लिए मसले राज ज़रूर है। और जो मैंने दूसरी बात कही कि इन तमाम तर चीज़ों को, रिपोर्ट्स को डेफिनेटली हमें मिलाना ज़रूर है। जो हम यही टेस्ट, यही ब्लड जो अव्वल दर्जे की कैटेगराइज की जाती है शहर के अंदर लैब्स, वहाँ पर जब इनको हम अब मिलाएंगे एक दूसरे से, क्योंकि इसी तरह के सैंपल्स और भी हमारे पास हैं, वही ब्लड है, और ये ब्लड जाएगा उन नंबर 1 लैब्स के अंदर जो ऑथेंटिक मानी जाती है डॉक्टर्स की जानिब से भी और हमारे महकमा सेहत की जानिब से भी। फिर कंपैरिजन किया जाएगा कि ठीक कौन है और गलत कौन है। मुख्तलिफ लेबॉर्ट्री से मुख्तलिफ औकात रिपोर्ट हासिल करने के लिए मिले, लिहाजा टीम अंडरकवर ने फैसला किया कि वो ये रिपोर्ट्स अगले रोज आकर हासिल करेंगे। हमने फिर रुख किया नॉर्थ कराची सेक्टर 9 का। नाज़रीन, आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन पहली लैब से चूंकि आज हमें रिपोर्ट्स कलेक्ट करनी थी, तो हमारे नुमाइंदे ने जाकर रिपोर्ट कलेक्ट किया। अब इससे हम जानते हैं कि क्या सूरत हाल पेश आई है। जी, हमें बताइएगा कि अभी क्या सूरत हाल पेश आई और रिपोर्ट हासिल करने में कोई दुश्वारी तो महसूस नहीं हुई? नहीं, कोई दुश्वारी महसूस नहीं। मैंने जाके स्लिप दी, उन्होंने रिपोर्ट निकाली। रिपोर्ट निकालने के बाद उन्होंने मेरे हैंड ओवर की और कह दिया कि ये ले जाएं आप। तो मैंने उनसे सवाल किया कि ये मतलब तो बता देंगे इसमें रिपोर्ट में क्या है, तो कहने लगे जिन डॉक्टर ने लिखा है तो आप उन्हीं को जाके दिखाएं।
तो कोई जवाब कोई जवाब नहीं दिया। क्योंकि अमूमन लैब असिस्टेंट्स भी पहले बता देते हैं, पहले बता देते हैं, क्या लेकिन सूरत वो हाल ऐसी कुछ भी नहीं बताया। रिपोर्ट दी, लिफाफे में डाली, ले लिया। जी नाज़रीन, जो सूरत हाल पेश आई हमारे नुमाइंदे के साथ इस लैब के अंदर, जहां हमने पहली रिपोर्ट कलेक्ट की है, कल जो सैंपल हमने दिए थे गुज़िश्ता रोज़, और अब हम दूसरी लैब की तरफ जा रहे हैं। जी नाज़रीन, हमारे नुमाइंदे ने दूसरी लैब से भी जो है वो रिपोर्ट्स इस वक्त कलेक्ट कर ली हैं। अब उनसे हम पूछते हैं कि यहाँ क्या सूरत हाल पेश आई है। जी बताइएगा, क्या सूरत हाल पेश आई? यहाँ पर जाके मैंने स्लिप दी और स्लिप देने के बाद उन्होंने रिपोर्ट्स निकाली, लिफाफे में मतलब एनवलप में डाली। तो मैंने उनको कहा कि आप कुछ बता देंगी इसके बारे में? बोले नहीं, ये तो डॉक्टर ही बता सकता है। मैंने कहा फिर भी आप बताएं, असिस्टेंट लैब किस लिए होता है या लैब टेक्नीशियन किस लिए होता है? तो कहने लगी वो नॉर्मल हैं और वैसे आप डॉक्टर को दिखा देंगे। ये सूरत हाल जो पेश आई है, अब दो लैब्स हैं, अल मसीहा और लैब टेस्ट, जहाँ से हमने गुज़िश्ता रोज़ जो ब्लड के सैंपल दिए थे वहाँ से रिपोर्ट्स इस वक्त कलेक्ट कर लिए। थर्ड वन जो लैब है, सिटी लैब नाम था उसका? जी, सिटी लैब। सिटी लैब की तरफ इस वक्त हम गामजन हैं। जी नाज़रीन, हमारे नुमाइंदे ने तीसरी लैब से भी रिपोर्ट्स इस वक्त कलेक्ट कर ली हैं। क्या सूरत है यहाँ दरपेश आई है, ये हम इनसे जान लेते हैं। बताएं, इस लैब के अंदर, सिटी लैब के अंदर जो रह गई थी, यहाँ क्या सूरत हाल पेश आई है और क्या कोई बातचीत हुई? यहाँ पे भी सेम हुई, स्लिप दी, उन्होंने रिपोर्ट एनवेलप में डाली, ये लें। मैंने कहा कि आप इसके बारे में कुछ बता देंगी? तो कहने लगी कि हमारे पास मतलब नहीं, हम नहीं बता सकते, डॉक्टर से पूछें। तो मैंने उनको कहा कि मतलब लैब टेक्नीशियन, तो कहने लगी लैब टेक्नीशियन जो है उसको अलाउ नहीं है, ठीक है, और डॉक्टर हमारे पास है नहीं। तीनों लैब से जो है वो रिपोर्ट्स हमारे पास आ गई हैं। लैब टेस्ट नामी लैब है, अल मसीहा नामी लैब है, और तीसरी सिटी लैब। हम मेडिकल के स्टूडेंट्स नहीं और ना ही हमें खून और इसके अज्जा के बारे में इल्म है, तो हमने उसी खून के नमूने शहर की काबिल एतमाद लेबोरेटरीज में भी टेस्ट के लिए भिजवाए। अब टीम अंडरकवर के पास सारे ब्लड सैंपल्स के रिजल्ट्स मौजूद थे। जो टेस्ट हमने ऑथेंटिक लैब से कराए थे वो भी, और इन दुकानों के भी जो अपने आप को लेबोरेटरीज कहते हैं। हमें खून के नमूनों का रिजल्ट मौसूल हो चुका था और जो उसमें हमारे सामने आया वो किसी ड्रोन से कम नहीं था। हमारा शक सही निकला कि वाकई ही ये लैब सिर्फ नाम की लैब्स हैं, क्योंकि इन रिपोर्ट्स में जितना तजाद था वो उतना ही था कि जितना आग और पानी में। हमने फैसला किया कि हम इन मुआशरे की काली भेड़ों को बेनकाब जरूर करेंगे। इसीलिए हमने असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्थ कराची अरशद वारिस साहब से मुलाकात का फैसला किया। टीम अंडरकवर के नुमाइंदे लेबोरेटरी टेस्ट रिपोर्ट के साथ असिस्टेंट कमिश्नर के ऑफिस पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर साहब को अपनी कोशिश के बारे में बताया और असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने हमसे वादा किया कि वो आज नहीं कल हमारे साथ जरूर चलेंगे। जब हम डीसी ऑफिस पहुंचे तो हमें अंदाजा हुआ कि असिस्टेंट कमिश्नर साहब बहुत मसरूफ हैं, इसीलिए हमने उनके ऑफिस में उनका 4 घंटे इंतजार किया। अल्लाह अल्लाह करके जनाब अरशद वारिस साहब हमारे साथ पहली लैब पर चले। नाजरीन, सैयद अरशद वारिस साहब से अभी हमारी बात हुई, जो कि असिस्टेंट कमिश्नर है न्यू कराची। अपनी गाड़ी में इस वक्त बैठ गए और अब हम इनके साथ निकल रहे हैं उन तमाम तर लैब के ऊपर रेड कंडक्ट करने, जहां पर किस तरीके से गैर मयारी रिपोर्ट आपको दी जा रही है, आपके टेस्ट लिए जा रहे हैं और बड़े कॉन्फिडेंटली ये काम वहां पे किया जा रहा है, जो कि ठीक नहीं है। इस वक्त हम असिस्टेंट कमिश्नर सैयद अरशद वारिस साहब के साथ सिटी लैब के अंदर इस वक्त मौजूद हैं और जब आगे सूरत हाल पेश आएगी वो अब हम आपको देखेंगे। असिस्टेंट कमिश्नर है यहाँ पे असिस्टेंट इनको मना कर रहे हैं आप? जो इंचार्ज है लैब का और जो इंतजामिया कौन है अभी?
ये सर लैब है। इस लैब का जरा हाल आगे से देख लीजिए। आई डोंट नो किस किस तरह के यहाँ पे टेस्ट होते हैं। सर आपके साथ साथ हम अपने नाज़रीन को भी दिखाना चाहते हैं कि ये वो लैब का ऊपर का हिस्सा है जहाँ पे ये टेस्ट होते हैं। अब आप इस चीज़ को जरा खुद भी देखिए। देखिए बात ये है कि अव्वल तो ये मुझे भी इंफॉर्मेशन आप लोगों की तरफ से आई है और कमिश्नर साहब की तरफ से भी ये हिदायत थी कि ख़ास तौर पे इस तरीके की लैब उनको जो सफाई सुथराई के मेयार के ऊपर पूरी नहीं उतरती, आप उनके ऊपर फौरी तौर के ऊपर जाएं और जाके देखें कि वहाँ पे सफाई सुथराई और ये इंसान के जानो माल के जान का सबसे ज़्यादा वो है। और सबसे बड़ी बात ये कि लोग कम पैसे देने के चक्कर के अंदर ऐसी लैब्स के अंदर जाके अपना टेस्ट कराते हैं और वो उनके रिजल्ट भी बहुत डिफरेंट आते हैं। लेकिन जो भी किस्म की लैब्स हैं, अव्वल तो सबसे बड़ी बात ये जहां अगर सफाई नहीं होगी और यहाँ जहां के ऊपर आप इस तरीके की चीजें देखेंगे वो अव्वल तो लैब कहलाने के काबिल ही नहीं है। कुछ कहना चाहेंगे? आप रिपोर्ट मुझसे मांग रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट से पहले ये जो सूरत हाल है इसको जरा कमिश्नर साहब को डिफाइन कर दें कि सूरत हाल लैब की कैसी होनी चाहिए और आपकी कैसी है। नहीं वॉशिंग एरिया, लेकिन फिर भी इट्स अ पार्ट ऑफ योर लैब। इट इज अ पार्ट ऑफ योर लैब। ये ऐसा होना चाहिए लैब के साथ। वो वॉशिंग नहीं वॉशिंग एरिया भाई हर जगह होता है, लेकिन सेपरेट होना चाहिए। होना चाहिए, सेपरेट नहीं है। ये सेपरेट है यार। यहाँ क्या आपने सफाई के इंतजाम को वो रखा हुआ है। सब आप इनको जरा समझाइए अपने तरीके से। आपको क्या लगता है कि कैसा होना चाहिए? यहाँ पे कोई टेस्ट होता ही नहीं है। एक मिनट मैं आपको ये बताऊं ना, तो ये जगह है आपका हमेशा ये होता है कि जब आप बाथरूम की जगह अलग होती है या मैं जैसा आजकल किचन चल रहा है टीवी लॉन्च के साथ, ये आपने इसी तरीके से वॉशरूम बना दिया है लैब के साथ, ठीक है। ये जरासीम और ये सारी चीजें इसका कोई है सद्य बात है? एक मिनट मेरी वैसे आप बात की यूरिन आप यही बहा देते होंगे। एक मिनट ये क्या है सर? जो चीजें नजर आ रही हैं उस हिसाब से बात है। इधर चले आप आ जाए, आप आ जाए, आप अपना मौकफ दे दीजिए। आपका मौकफ भी बड़ा जरूरी है। एक जो है ना वो ब्लैंक और ब्लैक साइड दिखा रहे हैं। आइए मैं आपको इसकी ब्लैक साइड भी सर ये ब्लैक साइड इसीलिए लोगों को दिखा रहे हैं कि जो आपकी व्हाइट साइड थी उसमें आपकी जो रिपोर्ट के रिजल्ट से वो इंतहा ठीक नहीं थे। मुझ जैसे नॉर्मल इंसान की रिपोर्ट में आपने पता नहीं क्या क्या दिखा दी। सर वो तो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन अब जिस चीज के लिए हम यहाँ पे पहुंचे हैं दूसरी चीज सर ये कह रहे हैं यूरिन जो यहाँ पे बहा देता है आप यूरिन काम करने पर। सर मैं ये कह नहीं रहा हूँ। ये साहब ये पूरा का पूरा किसी भी लैब के एक अप्रोप्रिएट बंदे को आप मुझे ये बताइए, आपके पास जितने टेक्नीशियंस हैं उनकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं? नहीं मुझे ये बताइए कि उनकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं। आर दे सर्टिफाइड पीपल टू वर्क इन अ लैब? आर दे? योर लैब इज रजिस्टर्ड? बिल्कुल सिटी लैब इज रजिस्टर्ड लैब। कहाँ से रजिस्टर्ड है ये आप मुझे बताइए। एसोसिएशन सर आपको मैं नहीं, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन से लैब रजिस्टर्ड होती है। लैब पाकिस्तान नहीं, मुझे ये बताइए आपका नाम क्या है भाई? फैसल साहब, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन जो कि एक ज़ैली इदारा सरकारी नहीं है, वो क्या आपको सर्टिफिकेट जारी करता है? उसका काम है लैब को ऑथोराइज करना। आपने आगे देखा नहीं, आपको मैं पूछ रहा हूँ, आपने जो जवाब दिया उसका मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं वो इदारा है लैब को रजिस्टर करने का। क्या बात कर रहे हैं यार आप? बातें यहाँ पे कर रहे हैं कि यहाँ पे ये चीज वो नहीं है, ये चीज वो नहीं है। किसी दूसरे को भी अननोन आदमी को भी लाके मैं दिखाऊंगा, वो ये कहेगा कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। बताइए आप इसकी मुझसे सवाल पूछें, जो मैं आपसे सवाल पूछूं उसका जवाब। पीएमए का नाम ले रहे हैं जो कि डॉक्टरों की तंजीम है, वो रजिस्टर करती है लैब्स को। एक आदमी का एक जवाब दूंगा। मेरे एक मिनट मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ तो कोई भी लैब उसकी एक रजिस्ट्रेशन होती है, वो रजिस्ट्रेशन आप मुझे दिखाइए। दूसरी बात, ठीक है डॉक्टर साहब आ रहे हैं, वो आपसे बात करेंगे। देखिए मेरे डॉक्टर साहब जो भी हैं आते हैं वो मुझसे उनको कहिएगा, और जितने टेक्नीशियंस हैं उनको भी आप उनसे ये किसी भी एक की भी डिग्री आप मुझे दिखा दीजिए। 22/12/2013 की इस पर डेट मार्कर से लिखी हुई है और इसके अंदर अच्छा खासा महलूल है। ये जो भी महलूल इसके अंदर है, ये जिस कंपनी से बनकर आता है, ये क्या प्रॉपर उसकी कोई इंडिकेशन डेट या मार्क नहीं देती कंपनी, या आप ही लोग मार्कर से लिखते हैं? ऐसा होता नहीं है, इसीलिए यही मैं पूछना चाह रहा हूँ। जाते हैं हमारे डॉक्टर साहब आ जाए। देखिए बात ये है, अगर हर चीज का डॉक्टर साहब ने जवाब देना तो जहाँ यहाँ के टेक्नीशियंस हैं या जहाँ का स्टाफ है वो कौन है? आए भाई जरा इधर आइए जनाब, उनको बता दें, उनको एक बात बता दें, उनको मैं सही 2 मिनट में आता है, ठीक है?
और ये जो अपने अगर लैंग्वेज अगर ये सही नहीं करेंगे, ये जितने बड़े भी आदमी मैं इनको ठीक कर दूंगा 2 मिनट के अंदर। हाँ, ये देखें जनाब, आइए बुलाओ उसको, लेके आओ उसको, जाके खींच के लाओ। ये देखें, ये आपकी रिपोर्ट से न फर्क आया। ये तो खैर छोटी मोटी चीजों का डिफरेंस है, लेकिन जो चीजें हमें यहाँ पे बॉटल्स में नजर आ रही है, जिसका हर चीज का डॉक्टर साहब ने जवाब देना है, तो इससे हम क्या समझें कि अगर डॉक्टर साहब नहीं है तो ये फिर कौन चला रहा है, नीचे का अमला कौन है, क्या वो वेल इक्विप्ड और वेल ट्रेंड है? अगर पीएमए आपको लाइसेंस देती है इस लैब के होने का, तो इसका क्या मतलब है? हालांकि सिंध हुकूमत या सिंध महकमा सेहत की एक पूरी बॉडी है इस हवाले से। चलें, ये अब आप कह रहे थे ना मुझे रिपोर्ट दिखाएं, मैंने आपको रिपोर्ट दिखाई। ये रेहान नाम है, ये शायान नाम है। नाम जो है, नाम को जोड़े हमने अलग अलग नामों से दिए थे, फर्जी नाम। जी, फर्जी नामों से पूरा का पूरा दिया भाई। हमारे पास सब रिकॉर्ड है, हमारे पास सब रिकॉर्ड है। आपको जितनी रिपोर्ट चाहिए वो सब सारे के सारे हमारे पास हैं। आप पहले आप अपना बता दें, उसके बाद हम आपको बताएंगे। और ब्लड भी मेरा ही है, सामने खड़े हैं आप। और ब्लड भी एक ही है। आपको पीछे आपने निकाल दिया होगा। आप एक काम करें, मैं डॉक्टर साहब का इंतजार नहीं करूँगा, ठीक है? आप डॉक्टर साहब से कहिएगा मेरे पास दफ्तर आए, मैं रूम नंबर 14 में बैठता हूँ, असिस्टेंट कमिश्नर हूँ, और न्यू कराची में बैठता हूँ, 14 नंबर मेरा रूम है, ठीक है? ये मैं आपको ये मैं अभी एक्चुअली इस पे से जब तक उनके डॉक्टर साहब नहीं आए थे, अभी ये जाहिर बात है स्टाफ है, ये भी परेशान ना हो। मैं ये चाहता ये हूँ कि ये लोग भी आए और हम लोग भी बैठे और बैठ के इसको मालूम करें कि इसको बेहतरी की तरफ लेके आए, ज्यादा बेहतर है। नाज़रीन, एक लैब से जो सूरत हाल हुई है वो हमने अभी आपको दिखाई है, किस हद तक डिफरेंसेस हैं, किस हद तक जस्टिफिकेशन दी जा रही हैं, और इसकी रजिस्ट्रेशन का जिम्मेदार पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन को ठहराया जा रहा है, जो यहाँ का अमला है। तो हर चीज़ की जिम्मेदारी डॉक्टर साहब की, उसके अलावा कोई भी टेक्निकल बंदा यहाँ पर नहीं है जो उन तमाम तर चीज़ों पर बात कर सके। जो सूरत हाल आई थी, जो यहाँ का मौक़िफ़ था, वो भी हमने आपके सामने रखा है, और जो इंटरनल सूरत हाल थी, जहाँ से हम अपना ब्लड टेस्ट कराते हैं, जो भी अपनी रिपोर्ट कराते हैं, वहाँ की क्या सूरत हाल थी। अब हमने रुख किया लैब टेस्ट नामी लेबोरेटरी का, और वहां क्या मंजर हमारे सामने आया आप खुद ही देख लीजिए। नाज़रीन, टीम अंडर कवर असिस्टेंट कमिश्नर साहब के साथ दूसरी लैब के ऊपर इस वक्त आई है, जिसके बारे में मैं आपको एक और बात बताऊं, जो इसके यहाँ पे लिखा हुआ है, ब्लड बैंक भी है। सरप्राइजिंगली जब ब्लड बैंक है तो यहाँ पे डेफिनेटली चेक एंड बैलेंस का सिस्टम जो है वो और भी ज्यादा इम्प्रूव होना चाहिए। यहाँ देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। सैयद अरशद वारिस मेरा नाम है, मैं असिस्टेंट कमिश्नर हूँ न्यू कराची का। तो ये कुछ अपना मीडिया वालों को यहाँ पे वो था, विजिट करना चाह रहे थे। आइए, ये आपका फोन है मैडम, कहाँ है लैब आपकी? चलो यार, पूछना क्या। ब्लड वगैरह वो कहाँ रखते हैं इसको? उन्हें कहाँ रखते यहीं पे रखते हैं। हाँ, थोड़ा सा मुझे समझा दें ना, थोड़ा सा मेरी देखना प्लीज, थोड़ा सा आप समझा दें। अच्छा, ये रखती है आप सर, इस जगह पे ब्लड लिया जाता है, तो फिर ये ब्लड यहाँ पे कितनी देर प्रिजर्व रहता है, और जो टेम्परेचर, तो ये टेस्ट कहाँ होता है? वो हमारे हेड ऑफिस में होता है, नॉर्थ नाजर आते हैं। मैं थोड़ा सा ये मालूम करना चाह रहा हूँ और कौन कौन लोग यहाँ बैठते हैं और किस किस की क्या क्या डिग्रियाँ हैं, क्या क्या चीज़ है, तो चेक करने के लिए मैं ऊपर से भेजूँगा। ठीक है, आधे घंटे यहाँ पे फोन रखा रहे और फिर वो जाने का चार्जिंग। इनका एक्चुअली ये होता है, मैं आपको एक बात बताऊँ, यहाँ पे पर इतना इनके पास वो होता है कि आधा एक घंटे का वो होता है। मैं जब आया था यहाँ पे, मैंने जब यहाँ पे ब्लड के सैंपल्स दिए थे, तो इन्होंने मुझे कहा कि आप 1 बजे तक लेके आ जाइएगा, 1 बजे के बाद हमारा कोई राइडर नहीं आता, उसकी फुटेजेस हमारे पास नहीं। जी मैडम, आपसे पूछना चाह रहे हैं, फुटेजेस हैं, लेकर जाते हैं। स्पाई फुटेजेस हैं। आपने खुद कहा है कि 1 बजे के बाद अगर आप लाएंगे, दूसरा टेस्ट है ना, उसके लिए तो होता है। आपने कहा था इसके बाद ब्लड खराब हो जाएगा।
वेल ऑर्गेनाइज मतलब लैब है। मैं यहाँ अराउंड 10 to 12 ईयर्स से काम कर रही हूँ। ठीक है, तो वी आर नॉट ब्लेमिंग एक्चुअली, द थिंग इज दिस, हमने कुछ लैब की रिपोर्ट्स कराई, कुछ सैंपल्स की। एक ही तरह का ब्लड था, वो कुछ बड़ी लैब्स में गया, दरमियाने दर्जे की लैब्स में गया और फिर मुख्तलिफ लैब्स में गया। वेरिएशन हमें हर रिपोर्ट में मिली। एक ही तरह का ब्लड सैंपल है और वो वेरिएशन हमें समझ में नहीं आती। तो जिस जगह आप काम कर रही हैं या जिस जगह पर हम आए हैं उस प्रोसेस को देखने के लिए अगर आखिर ऐसी क्या वजह है कि उसमें इतना डिफरेंस इस जगह पर आ रहा है। देखिए, वैसे अब जो है ना ज्यादातर लैब टेस्ट जो सारे जो ब्लड एग्जामिनेशन होती है ना, ज्यादातर सब कंप्यूटराइज्ड है। सारी मशीन्स सब जो है इसकी कंप्यूटराइज होती है। बस आप ब्लड सैंपल आप डालते हैं और मशीन पूरा रीड करके आपको रिजल्ट। बट डॉक्टर, डू यू थिंक कि जो भी बंदा एक सैंपल लेकर आ रहा है, ओपन एक सैंपल लेकर आ रहा है, तो उससे सैंपल लेने के लिए कुछ चीजें जरूरी होती हैं जो एज अ लैब पर्सन या जो भी टेक्नीशियन है वो जान ले के जी उसकी कंडीशन क्या है, सिनेरियो किस तरीके का है, ब्लड सैंपल आया, रिपोर्ट ठीक भी आएगी कि नहीं आएगी। तो वो तमाम तर चीजें जो है वो किसी से भी हमारे नुमाइंदों से नहीं मिलती। ब्लड टेस्ट जो है वो डिपेंड, मुख्तलिफ टेस्ट मुख्तलिफ चीज़ों के होते हैं। ब्लड के कंपोनेंट्स होते हैं, सेल्स होते हैं, फिर उसका लिक्विड होता है जिसको सीरम कहा जाता है। तो बहुत सारे टेस्ट जैसे बायोकेमिस्ट्री के जितने टेस्ट हैं, यूरिया, क्रिएटिन, वो सीरम से होता है। तो उसमें अगर ब्लड कुछ देर रह जाए, आज का सैंपल लिया हुआ अगर कल भी या सीरम से लिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट नो कमिश्नर साहब, व्हाट डू यू थिंक, ये जो सिनेरियो यहाँ पर है ये किस हद तक फिजिबल है? देखिए, मैं आपको नॉर्मली आपको एक बात करूँ, फॉल्ट आपका है। फॉल्ट ये है जिस तरीके से आपने रखा है इस तरीके से कभी भी ये सारी चीजें रखी नहीं जाती। आपने अगर छोटा यूनिट भी लगाया है तो उसको बड़े तरीके से, साफ सुथरे तरीके से उसको आप ऑपरेट करें और ज्यादा बेहतर है। देखिए, मेरा आपसे कोई पर्सनल नहीं है कि आप ये समझे कोई मेरा पर्सनल है। पर्सनल सिर्फ ये है कि लोगों को उसकी सेहत के हिसाब से लोगों को उनके सही रिजल्ट उनको मिलेंगे। देखिए, मैं आता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे एकदम से घबराया हुआ होता हूँ। हर पेशेंट की एक अलग डिफरेंट थ्योरी होती है। वो ये सोचता है कि मुझे हेपेटाइटिस बी है, सी है, डी है, कहीं उसके अंदर कहीं फ्लक्चुएशन आती है तो कितना आदमी प्रॉब्लम के अंदर आ जाता है। इन चीज़ों के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। ये मेरा भी बच्चा हो सकता है, आपका ही बच्चा हो सकता है, आपके घर वाले हो सकते हैं। इस मामले के अंदर सफाई, देखें इस तरह कभी भी ब्लड तो नहीं रखेगा। एक उसके अंदर एक देखें उसका बाकायदा एक टेम्परेचर होता है। मैं आपको, मुझसे ज़्यादा आप लोग जानते हैं क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं आपको सिर्फ ये बता सकता हूँ। अब आप ये देखिए, दोनों उसके अंदर वेरिएशन आई है। हमने यहाँ से टेस्ट कराए थे, वेरिएशन की बात, इतनी वेरिएशन नहीं, इट्स नॉट अ मेजर वेरिएशन। मैं आपसे यही तो बात करना चाह रही हूँ। इट डजंट अफेक्ट द ट्रीटमेंट प्रोसेस और इट डजंट अफेक्ट द डायग्नोसिस। 0.1% भी वेरिएशन के अंदर आती है। देखिए, एक मिनट, अब अगर आप 1001 रुपए को अगर आप कहते हैं कि मैं उसको 990 रुपए कहूँ तो वो नहीं कहूँगा मैं। देखिए, मैं आपको एक बात करूँ, एक मिनट, आप ये कहेंगे कि सुबह में कुछ होता है, शाम में कुछ होता है, ये कहना चाह रहे हैं ना आप देखें, हर जगह की रिपोर्ट में नॉर्मल की रेंज दी हुई है 14 से लेके 38 तक। ठीक है, ह्यूमन, सुनिए मेरी बात, वो बात सही है। आप ह्यूमन किसी भी कोई भी वो हो उसमें रेंज के अंदर होता है। ठीक है, इट शुड बी, हाँ, ऑलरेडी डिफाइन है तो फिर अप्रॉक्स टेस्ट कराने की जरूरत पड़ेगी। पता कैसे चलेगा कि रेंज? यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ सर। आपने जब मुझे कहा, क्या कहता है कि ये नॉर्मल रेंज है, इस नॉर्मल रेंज के अंदर है तो कोई इशू नहीं है, तो मैं यही कह रहा हूँ तो फिर तो अप्रॉक्स करके कर दे बंदा, फिर टेस्ट कराने की जरूरत ही नहीं है किसी को। इट्स नॉर्मल और नॉट, यही तो मैं सर आपको, यही तो मैं आपको डिफाइन कर रहा हूँ सर। सर, मैंने ये रिपोर्ट एक जगह से नहीं कराई है, ये रिपोर्ट एक जगह से नहीं कराई है। मैंने यही रिपोर्ट कोई 5 एथेंटिक लैब से कराई है और यही जो है सही है, खाली एक दो नहीं, आगे भी है, आगे भी काफी 1.6 इज डिफरेंट और नॉट? नहीं, डेफिनेटली 1.6 और 0.6% अच्छा। यहाँ ये 0.6 है और यहाँ ये सर 1.4 है। एक डिफरेंस तो आ गया ना सर? हाँ, इसमें डिफरेंस यकीनन आ गया, लेकिन ये भी रेंज, वो डिफरेंस की वजह क्या बनी? क्या इस टेस्ट को कंडक्ट करने के जो प्रोसेसेस हैं उनमें फर्क है, उन केमिकल्स में फर्क है? देखिए, अगर इसमें मेन इशू हमने जानना ये था, अगर अच्छा हो जाता आपका लैब यहाँ होती, जो कि अब यहाँ नहीं है, लेकिन बीइंग डॉक्टर आपका पॉइंट ऑफ व्यू इसलिए ले रहे हैं ताकि हम आपको कहना चाहता हूँ कि डिफरेंस
है, ठीक है। और सिर्फ इस वजह से, इस पर्पस के लिए मुझे लाया गया है कि देखें इसको आके आप चेक करें। मेरे इलाके में चाहे वो गोश्त वाला हो, चाहे लैब वाला हो, चाहे क्विक्स हो, मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनको चेक करूं। यहाँ एक हॉस्पिटल में 2 डेथ हो चुकी हैं और जो जाली डॉक्टर थे, मैं आपको बता दूं, और वो मेरा फर्ज था। लोगों ने आके वो मुझे, उनको नहीं कुछ कहा, लोगों ने मुझे आके अल्फाज उठाए मुझ पे और कहा है जनाब आप कौन से असिस्टेंट कमिश्नर हैं जो आपने इनको डॉक्टर्स को आके चेक नहीं किया। तो मैं आपके एक मेरे मालिक साहब मुझे पूछ रहे थे कि जनाब आपको क्या अथॉरिटी है। मेरे पास वो अथॉरिटी है कि मैं डॉक्टर साहब को भी, अगर गलत काम कर रहे हैं तो गलत है, गलत, ठीक है। और सोसाइटी का मतलब ये है कि अगर मुझे यहाँ का कोई अगर बनाया गया है, जिम्मेदार बनाया गया, जिम्मेदार का मतलब ये गवर्नमेंट का ऑफिशियल बनाया गया है, तो मेरा फर्ज है हर उस जगह के ऊपर मैं जहाँ के देखूँ जहाँ लोगों की जिंदगियों से खेला जा रहा है, या चाहे वो मेडिसन हो, चाहे वो दवाई का हो, चाहे वो प्रेशर गोश्त का हो, चाहे वो दूध का हो, तो वो मैं चेक कर सकता हूँ। या अपने डॉक्टर साहब के जहन नशीन करा दीजिएगा बस। और उनसे कहिएगा बात करने से पहले सोच लिया करें किससे बात कर रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर साहब की मसरूफियत के बाइस हम और इन लैब्स पर ना जा सके जहां का हाल भी कुछ इन्हीं लैब्स जैसा है, लेकिन हमारा आपसे ये वादा है कि हम जल्द ही इन लैब्स को आपके सामने बेनकाब करेंगे। हमारी दुआ है कि हमारे मुल्क में कोई बीमार ना हो, क्योंकि अगर वो बीमार हो गया तो इन जैसे कई दरिंदे मासूम अवाम को नोचने के लिए बैठे हैं। हम बीमारी का हल तो नहीं बता सकते, लेकिन हमारा ये वादा है अवाम से और इस निजाम से कि हम हार नहीं मानेंगे और अपनी इस्तात के मुताबिक इन जैसे लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। नाज़रीन, टीम अंडरकवर का मकसद आज के प्रोग्राम में वाज़ेह है कि वो हकाइक जो आपकी आंख से ओझल होते हैं वो आपको हम बताएं कि किस तरह आपकी यकीन और एतमाद को इस मुआशरे में बड़ी तादाद में वो लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम का फीडबैक और आपका कोई भी मसला इस ईमेल एड्रेस पर और फेसबुक एड्रेस पर आप हमें लिखकर भेज सकते हैं। अपने मेजबान जुनेब खानजादा और टीम अंडरकवर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।